Hello students. Yesterday we have completed the first chapter in geography, that is resources and development. Today we will start with a new chapter in democratic politics, that is power sharing. So that is your first chapter. पिछले साल class 9 में we have already studied about democracy and we have also learned that कि जो power है यानी कि जो entire power है that should not rest with any one particular organ of the government. गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं या बॉडीज होते हैं. वन इज़ योर लेजिस्लेचर, द सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज़ जुडिशरी. ये तीनों बॉडीज इक्वल होते हैं. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू फॉर्मुलेट लॉस एंड एग्जीक्यूटिव द मेन पर्पस इज एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी एक्ट्स लाइक एन अंपायर. इट सीज वेदर द अदर ऑर्गन्स and everything within the country is functioning within the laws written in the constitution or not. तो पावर क्या होना चाहिए? ये तीनों ऑर्गन्स के बीच में इक्वली शेयर होना चाहिए. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए. सो फॉर दैट वी विल बी सीइंग टू स्टोरीज. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट बेल्जियम एंड द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट श्रीलंका. एंड ये दोनों स्टोरी में देखिएगा कि बेल्जियम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दोनों देशों में बिकॉज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ पावर शेयरिंग का डिमांड होता है. लेकिन दोनों कंट्री क्या करते हैं, ये जो पावर शेयरिंग का जो डिमांड है इसको अपने तरीके से हैंडल करते हैं. तो इससे हमको कुछ कंक्लूजन्स मिलता है कि पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है. जब हम लोग स्टोरी कंप्लीट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी एज वेल इन द कंट्री. सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद बेल्जियम. Now Belgium is a very small country in Europe. If you see the map here, दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप और इसमें देखिएगा ये बेल्जियम जो है काफ़ी छोटा सा देश है एंड इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग ऑल्सो और इसके नॉर्थ में नॉर्थ सी है. बेल्जियम इट इज़ एक्चुअली स्मॉलर दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन आवर कंट्री और बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है इट इज़ स्लाइटली मोर देन 1 करोड़. दैट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेल्जियम कितना छोटा सा देश है. लेकिन यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट इज एथनिक और एथनिसिटी? ग्लॉसरी में डेफिनेशन दिया हुआ है. आई टेल यू व्हाट इज एथनिसिटी. पीपल बिलोंगिंग टू वन एथनिक ग्रुप. जो लोग एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनका मानना होता है कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी कि उनके पूर्वज क्या है, एक हैं और उनका कल्चर सिमिलर होता है और उनका अपीयरेंस यानी कि जिस प्रकार से वो दिखते हैं, उनका हेयर का कलर, उनका स्किन कलर या उनका फेशियल स्ट्रक्चर, इट लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप शुड बिलोंग टू द सेम नेशन और शुड बिलोंग टू द सेम रिलीजन. ऐसा ज़रूरी नहीं है. उनका रिलीजन अलग हो सकता है, नेशंस अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो डिसेंट है सिमिलर होता है. यानी कि फोर फादर्स they have common and they have a similar culture and they have similar physical appearance. So in Belgium you have people belonging to different ethnic groups. So first see here, Belgium का जो total population है उसमें 59% people are Dutch speaking people and 40% of the people they speak French. The rest 1% of the people they speak Germany. So when you see the political map of Belgium over here, यहाँ पे देखिएगा ये जो येलो कलर्ड पोर्शन है दैट इज़ द फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो मेजॉरिटी में 59%. और ये जो रेड कलर का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड वलून और यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं जो माइनॉरिटी में 40%. और ये जो स्ट्राइप्स आप देख रहे हैं ऑन द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे वो 1% जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं. ये बीच में जो ऑरेंज कलर का जो रीजन है दैट इज ब्रसल्स, जो कैपिटल रीजन है. यहाँ का सिचुएशन काफ़ी अलग है. सिर्फ ब्रसल्स में 80% यानी कि मेजॉरिटी फ्रेंच हैं और बाकी के 20% माइनॉरिटी क्या हैं, डच हैं. सो लेट मी रिपीट दिस अगेन. इन बेल्जियम
country, of the entire population, the majority 59% are Dutch, the minority are French and German. लेकिन ब्रसल्स जो कैपिटल रीजन है वहाँ पे मेजॉरिटी कौन है? 80% ऑफ द पीपल आर फ्रेंच एंड द रेस्ट 20% आर डच. So what happened was during those days, जो माइनॉरिटी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा अमीर थे. दे वर रिच, दे वर इन्फ्लुएंशियल एंड दे वर पावरफुल. यानी कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा था. दे हैड मोर एक्सेस टू एजुकेशन, दे हैड मोर एक्सेस टू जॉब. जितने भी पावरफुल पोजीशंस में कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे. तो ये बात डच कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज डच वेयर रिलेटिवली कंपैरिजन में वो लोग पुअर थे, ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलता था, एंड दे डिडंट हैव प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट. सो व्हाट हैपेंड स्पेशली ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ता गया, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड. लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ब्रसल्स में काफ़ी ज़्यादा था. वाई? बिकॉज ब्रसल्स हैड अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन दैट वी हैड सीन. पूरे देश में मेजॉरिटी डच हैं, लेकिन ब्रसल्स में मेजॉरिटी कौन है? फ्रेंच लोग हैं, वेरस डच इज अ माइनॉरिटी. सो दिस वाज द सिचुएशन इन बेल्जियम. Now let's see what was the situation in Sri Lanka. Now Sri Lanka is an island nation. इंडिया में जो तमिलनाडु स्टेट है उसके सदर्न कोस्ट से थोड़ा और हम लोग आगे जाएंगे, वी कैन सी श्रीलंका. श्रीलंका का भी पॉपुलेशन क्या है? काफ़ी डाइवर्स है. सो लेट्स सी द मैप ऑफ श्रीलंका हियर. ये श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप देखिए. यहाँ पे देखिएगा, इन श्रीलंका यू हैव वन मेजॉरिटी कम्युनिटी कॉल्ड सिंहलीस, यानी कि जो लोग सिंहला बोलते हैं, सिंहला कम्युनिटी के जो लोग जो सिंहला भाषा बोलते हैं, उनका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है, दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 74%. यानी कि टोटल पॉपुलेशन में 74% ऑफ द पीपल आर सिंहलीस पीपल. और इनका जो रिलीजन है दैट इज मेनली बुद्धिज्म. मोस्ट ऑफ द सिंहलीस पीपल प्रैक्टिस बुद्धिज्म. और नेक्स्ट 18% ऑफ द पीपल आर तमिल. तो ये मैप में देखिए, दिस येलो कलर पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंहलीस विच इज द मेजॉरिटी. और ये जो आप रेड कलर पोर्शन देख रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द तमिल. जो तमिल बोलने वाले कम्युनिटी के लोग हैं उनमें भी दो ग्रुप हैं. वन इज श्रीलंकन तमिल एंड द अदर वन इज इंडियन तमिल. श्रीलंकन तमिल वहाँ के नेटिव लोग हैं, and they constitute around 13% of the Tamil, like out of 18% Tamil speaking population. और बाकी के जो 5% है that is represented by the Indian Tamil. Indian Tamil कौन है? During the British period, Tamil people from India were taken by the British to Sri Lanka. क्यों? वहाँ पे प्लांटेशन, जो रबर प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, वहाँ पे काम करने के लिए. तो वहाँ पे जो लोग बस गए, जो वहीं पे रहते हैं, दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल. और बाकी का जो 7% पॉपुलेशन है, दे आर एक्चुअली क्रिश्चियंस, और या तो वो लोग सिंहली हैं और या तो वो लोग तमिल हैं. तो लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन सो दैट इट इज़ नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू. सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप. और इसमें श्रीलंका में मेजॉरिटी 74% ऑफ द कम्युनिटी पीपल आर सिंहलीस. दे स्पीक सिंहलीस. ठीक है. 18% ऑफ द पीपल आर तमिल. उसमें 13% जो हैं आपको नेटिव श्रीलंकन तमिल हैं, और 5% जो हैं दे आर इंडियन तमिल. जो तमिल लोग हैं दे आर ईदर प्रैक्टिस हिंदुइज्म और इस्लाम. जो सिंहला कम्युनिटी के लोग हैं वो मेनली बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं. और बाकी के 7% जो क्रिश्चियंस हैं दे आर ईदर सिंहलीज और तमिल. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. Now imagine in this situation what could happen. So first let's take the case of Belgium. Belgium में क्या है? डच लोग मेजॉरिटी में हैं जो 59% रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द माइनॉरिटीज आर फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पीपल. नाउ इमेजिन जो न्यूमरिक मेजॉरिटी है डच लोगों का, और उसका वो लोग एडवांटेज लेके अपना कल्चर और अपना जो भाषा है ज़बरदस्ती बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि जो जर्मन है और जो फ्रेंच है, उन पे अगर थोपना चाहें, यानी कि इफ दे ट्राई टू डोमिनेट ओवर द अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी, व्हाट वुड हैपन? इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते क्या हो सकता है? द कंट्री मे बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ
लैंग्वेज के बेसिस पे वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इन श्रीलंका प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता है। वाई? बिकॉज इन श्रीलंका सिंहला कम्युनिटी का मेजोरिटी क्या है, और भी ज़्यादा, दे आर अराउंड 74%। अगर वो लोग अपना जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उसको ज़बरदस्ती तमिल लोगों पे थोपना चाहें, और इफ़ दे ट्राई टू डोमिनेट ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, व्हाट वुड हैपन, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड दैट कुड लीड टू मच वर्स सिचुएशन। So next what we will be seeing is, we have seen what was the situation in Sri Lanka, we have seen what was the situation in Belgium. Now we will see ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि श्रीलंका और बेल्जियम ये कैसे टैकल करता है, ये पावर शेयरिंग का जो डिमांड है इसको लोग अपने तरीके से कैसे टैकल करते हैं। So this is our first class. In the next class we will be seeing the majoritarianism problem in Sri Lanka, and then we will also see how Belgium tackled its problem of power sharing within its ambit. So if there are any questions or any queries, you can post it in the comment section, and I will try to reply it mostly by this weekend. Thank you very much.